एक लेडीज़ सवाल कर रही है मुफ्ती साहब से फ्री बिल के बारे में, जो खुदा ने दी है उसके बारे में, कि फ्री बिल में ये जो सब कुछ हो रहा है, मर्डर, बलात्कार, ये अपने सुना पूरा ओपनिंग स्टेटमेंट में वीडियो। यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे पूरा देखें और कंप्लीट ही आगे तक शेयर को करें। शुक्रिया। फॉलो मेरा जरूर नाम करें। मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है। जवाब सुनते जी। जी आप फ्री विल को मानती है ना? जवाब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना? मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा। दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। जी बहुत बढ़िया। एक सवाल मुफ्ती साहब से मेरा बात सही है। मुफ्ती साहब से जी हाँ 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 मैं जबैद अख्तर कोई आपसे सवाल आप करें, इसके बाद पूछिएगा, यही रहेंगे वो। हाँ बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही फॉलो सवाल करें ज़्यादा कि से ज़्यादा। अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल बिल्कुल, कर सकता हूं। ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल। देखें, वो मैंने औरतें अपने रोती हैं ओपनिंग कि बच्चे स्टेटमेंट में यही कहा था आप कि मुझे जनाब नौकरी जावेद साहब दिलवा सिर्फ दें, इमोशनल मेरी आर्गुमेंट बेटी की देंगे। सही दिस इज जगह एन शादी इमोशनल करा दें। आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे देवियों काम- और इसके पीछे देवियों और इसके सज्जनों, पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है। देखिए इसके मैं पीछे का बार-बार यहाँ विजडम क्या है पर मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियस पे जोर रहे फॉलो कि करें आपको ज़्यादा ऑर्डर से बचा ज़्यादा। के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे आप समाप्त लोग को होती है। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ। लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये डिबेट ख़त्म हुई है और इंशाअल्लाह देखने को मिलेगी फिर दोबारा। और अपनी राय रखें, तो सवाल सही है, जबैद साहब सही है, मुफ्ती साहब सही है, जो भी है आप बताएं। डिबेट सही हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई माहौल अच्छा है।